हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सभी थ्योरीज़ की एक्सप्लेनेशन दूंगी। ऑलरेडी मैंने इसके शॉर्ट्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। अगर आपको वहाँ से क्लियरली समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आती है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। कब दी थी? 1856 टू 1939 में दी थी, ठीक है। इसमें इसने क्या बताया था? इड, ईगो और सुपर ईगो, तीन कंपोनेंट के बारे में इसने बताया है। इड जो है वो ऑपरेट होती है अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल। जो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होती है। ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस पार्ट है ये हमारी पर्सनैलिटी का। ईगो जो होता है वो ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू हमारे रियलिटी प्रिंसिपल के बेस पर, ठीक है। सुपर ईगो जो होता है वो ऑपरेट होता है अकॉर्डिंग टू मॉरल आइडियल्स के, ठीक है। इसके अंदर 5 स्टेजेस दी थी। सबसे पहली स्टेज जो रहती है वो रहती है ओरल। 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चों में देखी जाती है। सबसे पहले आता है ओरल। ओरल में जो है इन्फेंट जो होगा वो प्लेजर अचीव करता है, या फिर बोल सकते हैं ग्रेटिफिकेशन अचीव करता है ओरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे फीडिंग के थ्रू या फिर थंब सकिंग और बैबलिंग के थ्रू। ये आता है ओरल के अंदर। एनल के अंदर क्या आता है? चाइल्ड जो होता है वो लर्न करता है किसके बारे लिए? टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसमें आते हैं 2 to 3 ईयर्स के बच्चे। फिर आता है 3 to 7 ईयर्स के बच्चे, यानी कि फैलिक। फैलिक में क्या होता है? चाइल्ड जो होगा वो इसके अंदर सीखता है डिफरेंस किसके बीच में, मेल एंड फीमेल सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है इसकी में सीखता है ये फैलिक स्टेज में। लेटेंसी में क्या होता है? चाइल्ड डेवलप होता है सोशलाइज में, ठीक है। सोशल के अंदर क्या होता है? ये सोशलाइज होना सीख जाता है लेटेंसी स्टेज में। जेनाइटल में क्या होता है? इसमें जो भी एडोलेसेंट है वो इंटरेस्ट शो करते हैं अपोजिट सेक्स के अंदर, ओके। एरिक्सन थ्योरी, आगे देखिए। एरिक्सन थ्योरी के अंदर ये स्टेजेस दी हुई हैं। ऑटोनॉमीज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले स्टेज आती है इन्फेंट की। इन्फेंट यानी कि 0 to 18 मंथ। सबसे पहली स्टेज जो रहती है वो रहती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है? अब देखिए, अगर कोई भी पेरेंट्स है अगर अच्छे से लव अफेक्शन केयर दे रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे के अंदर जो फीलिंग डेवलप होती है वो ट्रस्ट की होती है, ठीक है। अगर कोई भी पेरेंट अच्छे से केयर नहीं दे पा रहा, लव नहीं दे पा रहा, जिससे बच्चे के अंदर जो फीलिंग अराइज होती है वो होती है मिसट्रस्ट की फीलिंग अराइज, ठीक है। नेक्स्ट आती है टोडलर। टोडलर 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जिसमें क्या आती है स्टेज? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें एग्जांपल देखिए, अगर कोई भी पेरेंट्स हैं अगर बच्चे को अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग दे पा रहे हैं और बच्चा अगर सेल्फ डिपेंडेंटली अगर टॉयलेट ट्रेनिंग में मतलब सही कर पा रहा है वो टॉयलेट ट्रेनिंग, तो वो फीलिंग अराइज होती है ऑटोनॉमी की, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता कहीं पे भी, तो उसको क्या कैसे फीलिंग अराइज होती है? शेम एंड डाउट की फीलिंग अराइज होती है, ठीक है। वो कहीं पे भी कर नहीं पाएगा खुल के। प्री स्कूलर में क्या होता है? 3 to 5 ईयर्स की स्टेज होती है जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। इनिशिएटिव मतलब कोई भी टास्क ले लो, अगर वो उसके अंदर इनिशिएट अच्छे से ले पा रहा है तो उसकी जो फीलिंग राइज होएगी वो होएगी इनिशिएटिव। अगर वो किसी भी टास्क के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा तो उसके अंदर जो फीलिंग राइज होती है वो होती है गिल्ट की फीलिंग राइज। आगे आता है स्कूलर। स्कूलर में 5 to 13 ईयर्स के बच्चे आते हैं, जिसके अंदर जो स्टेज रहती है वो रहती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अगर कोई भी स्कूल वर्क है या कोई भी ऐसा टास्क है, कंपटीशन का कोई भी टास्क लगा लो, अगर वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो जो फीलिंग राइज होती है वो होती है इंडस्ट्री की। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसको ऐसा लगने लग जाता है मैं किसी भी काम में का हिस्सा नहीं ले सकता, मैं अपने आप को नीचा समझने लग जाता है, तो उसके अंदर जो फीलिंग राइज होगी वो इन्फीरियरिटी की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टीनेजर। टीनेजर में आता है 13 to 21 ईयर्स के। उसमें होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में क्या होता है? अगर बच्चा अपने आप ही वो डिसीजन लेने लग जाता है अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो उसकी जो फीलिंग अराइज होती है वो होती है आइडेंटिटी की, कि उसकी खुद की भी आइडेंटिटी है, कुछ वो अपने डिसीजन खुद ले पा रहा है,
ठीक है। तो अगर वो उसकी खुद की आइडेंटिटी है तो उसकी जो फीलिंग अराइज होगी वो तो आइडेंटिटी, नहीं तो उसको क्या होएगा, रोल कंफ्यूजन फीलिंग अराइज होएगी। ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्या होता है, इंटीमेसी मतलब क्लोज रिलेशनशिप, अगर कोई भी लगा लो सोशल रिलेशनशिप उसकी अच्छी है, सबसे प्यार साथ रह रहा है, तो उसकी जो फीलिंग अराइज होगी वो इंटीमेसी की होएगी। अदरवाइज जो फीलिंग अराइज होएगी वो उसको आइसोलेशन की होएगी। ठीक है। ये था हमारा यंग एडल्ट का 21 टू 39 ईयर्स के बच्चों का। फिर आता है मिडल ईयर एडल्ट। ठीक है। मिडल एज एडल्ट में क्या होता है, 40 टू 65 ईयर्स के बच्चे आते हैं। उसमें होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 40 टू 65 के बंदे आते हैं इसके अंदर। जनरेटिविटी मतलब कि इसमें ये होता है कि जनरेशन के बारे में सोचते हैं, हाँ मैंने अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ किया या नहीं किया, तो ये उस बारे में सोचते हैं कि मैंने अपनी फैमिली के बारे में कुछ किया, हमारी जनरेशन्स जो हैं मैं उसके लिए कुछ कर पाया या नहीं कर पाया। अगर ऐसी फीलिंग, अगर वो कुछ कर पाया तो उसको फीलिंग जो राइज होगी वो जनरेटिविटी की होगी। अदरवाइज जो उसकी फीलिंग राइज होती है वो होती है स्टैग्नेशन की। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओल्डर एडल्ट, 65 ईयर या फिर उससे ऊपर के। उसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की स्टेज आती है। इंटीग्रिटी मतलब कि वो अपनी लाइफ के ऊपर फोकस डालता है कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ या नहीं। अगर उसको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मीन वो सेटिस्फाई है, और जो फीलिंग उस आती है वो होती है इंटीग्रिटी। अगर नेगेटिव फीलिंग है तो वो राइज होगी तो डिस्पेयर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो आती है पाइजेट स्टेज। पाइजेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हमारी 4 स्टेज रहती है। वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशनल। जीन पाइजेट में सबसे पहले जो रहती है वो रहती है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में क्या है, इसमें जो बच्चा होगा वो क्या करता है, इंटरेक्ट होने लगता है इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा जो होगा वो इंटरेक्ट होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, सेंसेस का यूज़ करता है और अपने बारे में ही कुछ सीखता है। ठीक है। उसको एक ऐसी सेंस डेवलप होती है जिसमें वो इन्वायरमेंटल जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको ये पता लग जाता है मैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट हूँ। ठीक है। उसको ये भी पता लग जाएगा इन्वायरमेंट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और वो हमारे ऊपर कैसा इफेक्ट डालते हैं। तो वो आते हैं हमारी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। फिर आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा है वो सिंबल्स के थ्रू अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्या सिंबल्स के थ्रू या फिर अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अलग अलग सिंबल्स के थ्रू या फिर लैंग्वेज के थ्रू। वो ये भी बता अपने जो भी ऑब्जेक्ट होंगे एनवायरनमेंट के अंदर वो उसको क्लासीफाई भी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होगा वो रूल्स सीखना शुरू कर देता है, जैसे कन्वर्सेशन करना सीख जाता है, उसको ये भी पता लग जाता है सोसाइटी में कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है। लास्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा, कंक्रीट थिंकिंग करेगा। ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोचता है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरी, वो आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। आता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसने क्या बताया था, सबसे पहले हमारी नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारी सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हमें भी पता है फिजियोलॉजिकल नीड क्या है हमारी, फूड खाने के बिना हम नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, सांस लिए बिना भी हम नहीं रह सकते। तो सबसे पहले जो भी बंदे की है ये नीड फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर ये फुलफिल हो जाती है तो वो कहता है कि उसके अंदर सेफ्टी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज थी सेफ्टी। अगर हमारी ये अगर नीड फुलफिल हो जाती है, जो हमें खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, तो उसके बाद हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। सेफ्टी यानी कि इन द सेंस हमारे को इनकम रिसोर्स भी मिल जाए, हमारे को रहने के लिए घर भी मिल जाए, हमारी बॉडी भी सिक्योर हो जाए, वो हमारी आती है सेफ्टी के अंदर। फिर अब देखिए लव एंड बिलोंगिंग आती है। अब हमें पता है कि जो भी ह्यूमन है वो क्या है, सोशल बिहेवियर शो करता है, यानी कि उसको अब साथ में कोई ना कोई पर्सन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। जिसके साथ अकेला तो कोई रह ही नहीं सकता। ठीक है। कोई भी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसको सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है या कोई अनदर पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह है या फिर जितनी भी खुशी दुख जो भी है वो शेयर कर सके। तो इसमें नेक्स्ट स्टेज आती है लव बिलोंगिंग्स। लव बिलोंगिंग्स में क्या आता है, फ्रेंडशिप चाहिए होती है,
फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, तो इसके अंदर ये आ जाता है। अब फिजियोलॉजिकल भी होगी, सेफ्टी भी मिल गई, लव बिलोंगिंग्स भी मिल गई। नेक्स्ट आता है एस्टीम। नेक्स्ट में क्या होता है, सेल्फ एस्टीम हो जाएगा बंदा इसके अंदर, उसको ये चाहिए। सेल्फ एस्टीम भी दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात एक्सटर्नल जो है हमारे जो भी, तो उसमें क्या है, हमें दूसरों के थ्रू भी अगर वो भी मिल जाए ना रिस्पेक्ट, तो उसके करके पूरी क्या हो जाएगी, उसकी नीड, एस्टीम नीड भी फुलफिल हो जाती है। तो उसके लास्ट स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब उसको सब कुछ मिल गया, वो आती है उस हमारी स्टेज, कौन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। जो अब अपनी वो चीज हर एक चीज से सेटिस्फाई हो चुका है, वो हमारी आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आती है पावलोव थ्योरी। पावलोव थ्योरी मैं बताती हूँ आपको। पावलोव थ्योरी के अंदर क्या है, 3 कंडीशन दी है इसके अंदर। बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, एंड आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है। बिफोर कंडीशनिंग मतलब कि पहले ये देख लीजिए, यूसीएस मतलब क्या होता है, यूसीआर क्या होता है, सीएस और सीआर क्या होता है। यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस को आप बोल सकते हो नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, या आप बोल सकते हो ओरिजिनल स्टिमुलस। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, यूसीआर को, ठीक है। यानी कि नेचुरल क्या है रिस्पॉन्स और ओरिजिनल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर आता है कंडीशनल स्टिमुलस। जब हमने बाहर से कुछ ऐड करके दिया है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। और सी आर मतलब कि कंडीशनल रिस्पॉन्स, उसके करके क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर पावलोव ने क्या किया था, एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उसने क्या देखा, सबसे पहले उसने खाना दिया, किसको, डॉग को उसने खाना दिया। तो नॉर्मल हमारे साथ यही रहता है कि किसी के सामने भी फूड आ जाए, नॉर्मली सलाइवा क्या होती है, प्रेजेंट हो जाती है। तो क्या है, ये नेचुरली बात की हुई है कि हमने अभी तक कोई भी कंडीशन नहीं दी है डॉग को, नेचुरली है सब कुछ। फूड दिया, उसके करके जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, ये था बिफोर कंडीशनिंग के, ठीक है। पहले यानी कि कंडीशन देने से पहले फूड दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, बस सलाइवा ही प्रोड्यूस हो रही है। फिर हमने बेल दे दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने डॉग को कुछ भी नहीं सिखाया था कि बेल भी तुम्हारे को दी जाएगी या तुमने कोई रिस्पॉन्स शो करना है उसके लिए। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या किया, बेल दी और साथ में क्या दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि नेचुरल फूड दे दिया उसको। अब डॉग को समझ आने लगेगी धीरे धीरे, बार बार ये चीज़ उसके साथ रिपीट करवाई जाएगी कि जैसे जैसे बेल बजेगी और साथ में खाना दिया जाएगा तो तुझे आना है यहाँ पे, तभी उसकी सलाइवा प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, नेचुरल फूड आया, उसने क्या किया, नेचुरल सलाइवा निकल गई उसकी, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, बेल के साथ फूड दिया उसको, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि फूड। फिर उसका क्या हुआ, सलाइवा प्रोड्यूस हुई, यानी कि अनकंडीशनल नेचुरल ही निकल रही है अभी सलाइवा। अभी उसको समझ नहीं आई कि बेल बजते ही मेरे को खाना मिल रहा है या बेल के साथ मुझे खाना मिल रहा है, अभी इसको कुछ समझ में नहीं आई, ठीक है। अब धीरे धीरे जब उसके साथ यही चीज़ रिपीट होती जाएगी, फिर उसको समझ में आने लगेगा। और आफ्टर कंडीशनिंग में वो उसको समझ में आएगा, जैसे ही बेल बजेगी तभी ही उसका सलाइवा प्रोड्यूस हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, खाने की तरफ दौड़ेगा। तो आपको समझ में आया, बिफोर कंडीशनिंग में क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है यानी कि फूड दिया, नेचुरल सलाइवा प्रोड्यूस हुई। फिर बेल दी, कुछ नहीं समझ में थी उसको, कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है कि बेल बजेगी खाना आएगा, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो इसके करके नो रिस्पॉन्स। जैसे ही बेल भी बजी और साथ में खाना आया, ठीक है, फिर नॉर्मल जो भी था नेचुरल था, सलाइवा प्रोड्यूस हो गई। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या रहा, बेल बजते ही उसको समझ में आने लगा कि जैसे ही बेल बजती है तो मेरा खाना आता है। तो जैसे ही बेल बजी उसकी तभी ही कंडीशन के करके ही क्या हुआ, सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, उसको हमने बोला कंडीशनल रिस्पॉन्स, ओके। नेक्स्ट आती है आपकी कोहलबर्ग। 6 स्टेजेस थी इसके अंदर मोरल डेवलपमेंट की। सबसे पहले स्टेज, इसके अंदर 3 फेज आते हैं हमारे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक के अंदर 2-2 स्टेजेस आई हैं। फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें जो बच्चा है वो काम करेगा किसी भी पनिशमेंट से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। इसमें जो बच्चा है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है रिवार्ड की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेज 3 में, इसमें जो बच्चा है
वो क्या करेगा, अपने आप को यानी कि अच्छा दिखाने के लिए, भाई मैं अच्छा लड़का हूँ या अच्छा लड़की हूँ, वो चीज़ दिखाने के लिए ही सोसाइटी का रूल फॉलो अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4th स्टेज में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होगा वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होता है और वो उनकी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी की हेल्प भी करता है। ठीक है, स्टेज 5 में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, वो उसमें ये काम करता है जो लॉ के अगेंस्ट होता है और रेस्ट्रिक्टिव होता है, वो काम भी इसके अंदर किया जाता है, वो आता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। स्टेज 6 के अंदर जो हमारा रहता है वो रहता है जो भी हमारे मोरल प्रिंसिपल के थ्रू होते हैं वो काम करते हैं, तो वो आता है हमारा स्टेज 6 के अंदर। ओके, सीरीज खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।